धियो यो न प्रचोदया। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। देखिए, हम पहले तो मन में प्रश्न ये आना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए। कल मैंने इसका उत्तर बोल दिया था, थोड़ा सा संक्षिप्त आपके लिए भी कर रही हूँ कि हम यहाँ आए हैं उस ईश्वर को पाने के लिए। इसलिए आए हैं, बोलो एक स्वर में, हम भगवान को पाने के लिए आए हैं। ये जो गाड़ी है भगवान को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी की जो गाड़ियां हैं पशु पक्षी की, वो भगवान को पाने के लिए नहीं, वो इस चोले में पाई नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हवन नहीं कर सकते, वो उपासना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास हमारा जैसा मन और बुद्धि नहीं है, वाणी और पाणी अर्थात हाथ नहीं। जब ऐसी इंद्रियां नहीं है तो वो ईश्वर को पाने के लिए नहीं आए, वो तो भोग भोगने के लिए आए हैं। ये सारगर्भित मैंने निचोड़ उसका आज रख दिया। जब हम भगवान को पाने के लिए आए तो भगवान मिलेंगे कैसे? इतना आसान तो है नहीं कि कोई बाबा जी आ गए और कह रहे जी कान में हम आपको बता देते हैं, फटाफट दर्शन हो जाएंगे। क्या इतनी आसानी से भगवान मिल जाते हैं? अगर इतनी आसानी से भगवान मिल जाते तो जो 15 में गुफाओं में बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं उनको तो फटाफट मिल जाते और हमको आकर के वो बता देते, लेकिन आज तक भी वो तपस्या कर रहे हैं। तो हमको कैसे मिले गृहस्थियों को? मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, घर बैठे ही बैठे आपको मिल जाएंगे भगवान। भगवान तो हमसे दूर है ही नहीं। कौन दूर है? हम दूर है उससे। हम बोलते हैं ना, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्जीता महदिदर्कस्य स्वीकृतं। भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे अनुभव में नहीं आ रहे हैं, बस ये दूरी है। बोलिए मेरे साथ, 3 दूरियां हैं भगवान से। भगवान से हमारी, बोलो, स्थान की दूरी है। भगवान से हमारी काल की दूरी है। भगवान से हमारी ज्ञान की दूरी है। क्या दूरियां ये हैं? नहीं है। ना काल से दूरी, हम बोलो मेरे साथ, मैं यही आपको परख रही थी। भगवान की हमसे न तो काल से दूरी है, न स्थान से दूरी है, न वस्तुओं से दूरी है, न व्यक्ति से दूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान सब जगह पर है, सब समय पर है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब प्राणियों में है, पृथ्वी लोक पर है, अंतरिक्ष लोक पर है और दिव्य। पहला ज्ञान तो हमको सबको ये हो जाना चाहिए। तो दूर है तो कौन है? मैं जीवात्मा। क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति से जुड़ गया हूँ। तो आप कहोगे क्या मैं प्रकृति से नहीं जुड़ूं? साधन तो मुझे इसी से मिल रहा है, अन्न जल हवा सब मुझे यहाँ से मिल रही है। बिल्कुल जुड़िए, मना नहीं है, लेकिन निरासक्त होकर के जुड़ जाइए। योग चित्त वृत्ति निरोध। जो वृत्तियां, जो व्यापार आपके चित्त का इस संसार के विषयों में चल रहा है, संसार के विषय क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय हैं। देखो, हमसे तो पशु पक्षी अच्छे हैं, एक एक विषय में फंसते हैं, है ना? हिरण सप्त विषय में फंस जाता है, पतंगा रूप विषय में चल करके शरीर को नष्ट कर देता है। ऐसे ही 5 हैं ये, लेकिन हम मनुष्य तो 5 विषयों में फंसे हुए हैं। रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में और शब्द में, 5 विषयों में फंसे। तो जब हमको ये बोध हो जाता है कि संसार के पदार्थ नश्वर हैं, सरकने वाले हैं, जाने वाले हैं, और कौन जाता नहीं है? जो मेरे जैसा है। जीवात्मा जाता नहीं, जीवात्मा के जैसा कैसा है? परमात्मा। वो भी जन्म नहीं लेता, वो भी नहीं मरता। मैं भी जन्म नहीं लेता, मैं भी नहीं मरता। मैं मुझमें भी परिवर्तन नहीं होता, परमात्मा में भी परिवर्तन नहीं होता। परमात्मा भी निराकार है, मैं भी निराकार हूँ। परमात्मा भी चेतन है, मैं भी चेतन हूँ। तो फिर हमारा मिलन होना बहुत आसान है। अब देखिए, मैंने एक छोटा सा ट्रायल आपको कल दिया था कि आप सोचो कि जितने भी शरीर साधन, ये सब रूप रंग दिख रहा है ना,
ये परमात्मा से बना नहीं है। परमात्मा निर्माता तो है कुमार की तरह, जैसे घड़े को बनाता है कुमार, लेकिन कहां से लेता है? अपने आप में से घड़े को नहीं बनाता, मिट्टी से लेकर के घड़े का निर्माण करता है। परमात्मा ने भी अपने में से संसार नहीं बनाया, परमात्मा तो प्रोड्यूसर है। उसको हर वस्तु का ज्ञान है, हर पदार्थ का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, हर इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान है। कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट भी उसने बनाए, सामग्री भी उसी की, मतलब प्रकृति से उसने ली, और निर्माण भी उसने कर्मों का फल देख करके हमारा और आपका और जितने भी पशु पक्षी हैं सबका उसने किया। परमात्मा निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है, हम जीवात्माएं साधारण कारण है। हम जीवात्माओं के उपभोग के लिए और अपवर्ग के लिए परमात्मा ने ये संसार रचाया। अब देखिए, अब जो विघ्न आ रहा है, मैंने बात यहाँ छोड़ी थी, जो पर्दा आ रहा है वो किसका आ रहा है? इस संसार का, जो प्रकृति से बना। और प्रकृति जड़ है, संसार भी जड़ है। प्रकृति का धर्म परिवर्तन वाला, संसार का भी धर्म परिवर्तन वाला। तो जो बीच में आ रहा है वहां उसको हटा करके मन के द्वारा, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है, ये मन परमात्मा से जुड़ेगा, ये दोनों काम करवाता है। मन क्या करता है? ये जो बंधन भी करवा देगा आपको और आपका मोक्ष भी करवा देगा। अगर आप मन से ईश्वर से जुड़ जाओगे, प्रकृति को छोड़ करके, तब तो ये आपका मोक्ष करा देगा, अर्थात ईश्वर के आनंद को दिला देगा। अगर इस मन को आप प्रकृति से जोड़ दोगे, संसार से जोड़ दोगे, तो ये आपको बंधन में घुमाएगा, जैसे पशु पक्षी। और हम लोग भी बंधन में हैं अभी हम जीवन मुक्त तो हुए नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास वो ज्ञान आया और ना वैराग्य भी पका हमारा। जब तक विवेक वैराग्य दोनों नहीं पक जाते, तब तक हम ज्ञानी योगी वैरागी नहीं कहला सकते और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो काम है, महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने जाना कि वेद का प्रचार प्रसार करो, खूब पढ़ो और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। आप सोचोगे, जब आप ईश्वर की वाणी के पास बैठते हो तो ईश्वर के समीप हो जाते हैं। जैसे आपके दादाजी ने कोई बात कही, आपने कानों से सुनी तो आपका कनेक्शन कहाँ जुड़ गया? दादाजी के साथ जुड़ गया ना। ठीक इसी प्रकार से जब हम ईश्वर की वेदवाणी को पढ़ेंगे तो कनेक्शन कहाँ जुड़ेगा हमारा? भगवान से जुड़ जाएगा। जब ईश्वर से जुड़ जाएगा तब आप उससे वार्ता करोगे। अब वार्ता करिए मेरे साथ उससे, हे प्रभु आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। क्योंकि आप चेतन हो, मैं भी चेतन हूँ। आप अज हो, मैं भी अज हूँ। आप अमर हो, मैं भी अमर हूँ। इसलिए आप मेरे पिता हो, मैं आपका पुत्र हूँ। आप सारे संसार को बना करके पालन कर रहे हो। मेरी एक सीमा है, जहां जहां तक मेरी शक्ति जाती है, जहां जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, जितनी जितनी मेरे भीतर योग्यता है, जितनी जितनी मेरे भीतर सामर्थ्य है, जितनी जितनी भीतर मेरे कला कुशलता है, उतना उतना मैं काम कर पाता हूँ। आप बड़े हो तो आप बड़े की तरह बड़ा ब्रह्मांड रचा लेते हो। मैं छोटा हूँ तो बस एक छोटा सा परिवार बसा लेता हूँ। आप बड़े ज्ञानी हो और मैं छोटा सा ज्ञानी हूँ। आप सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूँ। बस इतना सा ही तो अंतर है, जैसे एक पिता का पुत्र के साथ होता है। आप सर्वदेशीय हो, मैं एक देश में रहने वाला हूँ। आपको सारे स्थानों का पता है, मुझे आज समाज गोविंदपुरी का पता है, क्योंकि मैं इस वक्त आज समाज गोविंदपुरी में बैठा हुआ हूँ। हे प्रभु आप पूरे जगत की माता हो, मैं बस अपने पुत्रों की माता हूँ, या फिर पड़ोसी के बच्चे भी मुझे माता बोल देते हैं। आप बस इतना ही हमें अंतर है कि आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ, और कोई मुझसे आपसे अंतर नहीं है। तो बताओ क्या मेरा अधिकार, बोलिए बताओ प्रभु क्या मेरा अधिकार
आप पिता की गोदी में चढ़ने का नहीं है। क्या मेरा अधिकार, भले ही मैं ज्ञान से अल्प हूँ, छोटा बालक हूँ, क्या मेरा अधिकार इन कंधों पर चढ़ने का नहीं है। भले ही मैं कम शक्ति वाला हूँ, मेरे पास कम साधन है, क्या मैं आपकी गोदी में चढ़कर आपके समस्त साधनों का उपभोग नहीं कर सकता। कर सकता हूँ पिताजी, कर सकता हूँ। मैं आपकी गोद में आ गया हूँ, अब मेरे बीच में और आपके बीच में और कोई पड़ोसी प्रकृति नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप पिता, आप माता, आप भ्राता, आप दाता, आप ज्ञाता, आप साध्य, मैं साधक, आप आराध्य, मैं आराधक, मैं पूजक, बस इतना सा ही तो अंतर है। मैं चाहता हूँ पिताजी अब मैं भी बड़ा हो जाऊं, मैं भी पिता बन जाऊं, लेकिन आप जब मैं पिता बनूंगा तब आप दादा हो जाओगे, आप उससे फिर भी बड़े रहोगे, और जब मैं दादा हो जाऊंगा तब आप मेरे पूर्वज हो जाओगे और भी बड़े हो जाओगे। तो आप न तो मेरे बराबर कभी रहोगे और न कभी मुझसे छोटे रहोगे, आप मुझसे हमेशा ऊपर ऊपर बड़े बड़े पूर्वज होकर के रहोगे। तो मैं तो खुश इसलिए हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर आपकी छत्र छाया बनी रहेगी और मैं पुत्र निश्चिंत होकर के आपके सुख को, आपके प्रदत्त साधनों को, आपके प्रदत्त वेद विद्या को, आपकी प्रदत्त शक्ति को, आपकी प्रदत्त बुद्धि को लेकर के मन मस्त हो जाऊंगा। हे प्रभु, बस ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए, क्योंकि प्रभु आप सर्व रक्षक हो, हम सबकी रक्षा करने वाले और सब ओर से रक्षा करने वाले हो। अब मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा वही वही आपको पालूंगा, क्योंकि मैं अब सच्चा पुत्र बन गया हूँ आपका। अब मैं आपका समर्थ पुत्र बन गया हूँ। अब मुझे ये बोध हो चुका है कि मेरे पिताजी घर में भी होते हैं, दुकान में भी होते हैं, आर्य समाज मंदिर में भी होते हैं, बाजार में भी होते हैं, पहाड़ों पर भी होते हैं, वैष्णो माता में भी होते हैं, विष्णु भगवान में भी होते हैं, महेश में भी होते हैं, ब्रह्मा में भी होते हैं, मेरे पिताजी तो सब जगह होते हैं। अब मैं इतना जान गया हूँ बस आपको, इसीलिए मेरी आपकी क्या दूरी, अब कोई दूरी और दूरी मेरी कभी हो भी नहीं, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के निकट, एक दूसरे के निकट हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए। ओम ओम बोल प्राणी, ओम 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 बोल प्राणी, ओम ओम के सिवा जग में कोई तेरा मोह, ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम से बनाए जग, ओम में ही जा रहा, ओम से बनाए जग, ओम में
में गिर के सब ओम से पारा। ओ भूल मत झुला रहा जो, भूल मत झुला रहा जो छोटे के गो। ओम ओम बोल तारी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। रिश्ते नाते दुनियादारी थोड़े दिन की बात है, रिश्ते नाते दुनियादारी थोड़े दिन की बात है। 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। ऐसे झूठे संबंधों में हो, ऐसे झूठे संबंधों में हो न डामाडोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना जग में हो, ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। जान के ये बात सच्ची जिंदगी बिताए जा, जान के ये बात सच्ची जिंदगी बिताए जा। विमल कमल धवल होके ओम ओम गाए जा, विमल कमल धवल होके ओम ओम गाए जा। हो सौंप करके डोर उसको, सौंप करके डोर उसको मस्त होके डोर। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना जग में हो, ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। प्यारे भाइयों बहनों, एक संख्या एक कैसे लिखी हुई है, अगर शून्य उसके पीछे लग जाते हैं तो मूल्यवान हो जाती है वो संख्या, अगर उसके आगे लग जाते हैं तो बेकार। तो हमारे साथ वो एक लगे, और एक लगाने के लिए अगर एक और शून्य, मान लीजिए शून्य में जीवात्मा, एक को परमात्मा, अगर कोई चीज बीच में आ जाएगी है ना, तो कुछ मतलब रहेगा उसका। हमारी संयुक्ति ही तभी है जब संसार के, अभी आप देखिए इतनी देर मैंने ये प्रवचन किया, आपको 17 मिनट हो गए। आप क्यों कहते हो हमारा मन नहीं लगता ध्यान में? 17 मिनट में मैंने किसी की मुंडी ऐसे करते नहीं देखा। कोई एक आध हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ऐसे भूल गई कि वास्तव में मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, मैं खुद मस्त हो गई। तो ऐसे ध्यान लगता है, अगर ऐसे आप ध्यान लगाओगे शुद्ध ज्ञान करते हुए, उसके गुण कर्म स्वभावों को जीवन में उतार करके लाओगे, तो आपका नित्य ध्यान लगेगा। अब आपको कोई भी ड्यूटी दे, इसके अलावा ड्यूटी को कभी मत स्वीकार करना। यही एकमात्र वेदों ने ड्यूटी बताई है ईश्वर से जुड़ने की। जैसा ईश्वर है वैसे गुण ले आओ, वो सत्य है, सत्यवादी हो जाओ। मनस एकम वचस एकम कर्मण एकम महात्मा। जब तक आप महात्मा नहीं बनोगे, जब तक के आपका मन वचन और व्यवहार एक नहीं हो जाता। ये सत्य है, जो ईश्वर एक क्यों है, क्योंकि वो सत्य है, उसमें जरा सा भी विज्ञानपन नहीं है। हम जीव कभी सत्य बोलते हैं, कभी झूठ बोलते हैं,
बार बार, और हम सोचते हैं झूठ से बच जाएंगे, और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं नहीं। अभी अभी कोई बात चले, कोई बात आ जाए तो हम फटाफट झूठ बोल के अपना बचाव कर जाएंगे। पक्की बात है, अगर आप उस झूठ का बचाव नहीं करते हो तो आपको ईश्वर मिले हुए हैं, ध्यान देना मेरी बात। आप जितने जितने ईमानदार होते चले जाओगे उतनी उतनी शुद्धि आपके भीतर आती चली जाएगी। मैं श्री पतंजलि कहते हैं शुद्धि क्या होती है, जैसे जल के द्वारा अपने शरीर को आप शुद्ध करते हो, वैसे मन किसके द्वारा शुद्ध होता है, सत्य आगे गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यन्ति और विद्या कर्मोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यन्ति। ये जो जल से हमारा शरीर शुद्ध होता है और जो मन शुद्ध होता है वो सत्य से। अगर आप सत्यवादी हो आपको ईश्वर मिले हुए, लेकिन हम कोई भी सत्यवादी 100% सत्यवादी हम नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए ईश्वर से हमारी दूरी है, ईश्वर की हमसे दूरी नहीं है। उससे क्यों नहीं दूरी है, नहीं क्यों नहीं दूरी, इसका उत्तर दीजिए, कौन देगा इसका उत्तर। और चलो ये तो एक बात हो गई, अब क्यों उससे उसकी हमसे क्यों दूरी नहीं है, वो सर्वव्यापक है। देखो एक तो प्रकृति से उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, ठीक, और 3 पैर उसके और अमृत आनंद से भरा हुआ है। ये यजुर्वेद का अध्याय हमको बताता है 31वां। परमेश्वर ने एक ब्रह्मांड तो ऐसा हम जैसा जमाया है, मीन्स एक सूरज का परिवार तो हमारा, फिर और भी बहुत सारे सूरज, करोड़ों सूरज, बड़ी बड़ी आकाश गंगा है ना, उसका तो पार है नहीं। ऐसा एक ब्रह्मांड परमात्मा ने प्रकृति से बना दिया, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा को प्रकृति मिली, लेकिन 3 भाग उसके अमृत आनंद में और भरे हुए हैं। त्रिपादस्यामृतम विधि, परमात्मा तो और इतना विशाल आनंद का भंडार है। इसीलिए हम मोक्ष के साधक बने, हम इस शरीर को, मनुष्य के चोले को, जो कि मत्वा कर्माणि सिद्धति, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक ध्यान की पकड़ में आता है, और ध्यान की रगड़ से जो पकड़ा जाता है उसको पकड़ने का प्रयास करें। लेकिन प्रयास करने का ढंग यही होगा, अगर वो ईश्वर कैसा है, दयालु है, तो दयालुता आपने भी कर देना। मैंने कल आपको बात बताई थी, ठंड के दिन है और आप अगर 4 कंबल ओढ़ते हो तो कम से कम 1 कंबल देने का काम तो आप बाहर भी ठंड से पिटते हो, तो आप ईश्वर के गुण को धारण कर रहे हो, तो आपको ईश्वर मिला हुआ। कहते हैं ना, कहाँ मिलता है भगवान, गरीबों को मिलता है। क्यों कहते हैं, इसको कहने का भाव यही है, वो जैसा कर रहा है सबका पालन कर रहा है। क्या हम लोग सबका पालन नहीं, सबका तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिवार का भी पूरा पूरा ढंग से पालन नहीं कर रहे जिससे क्षमता से करना चाहिए। पड़ोसियों का करना प्रारंभ कर रहे। ये जो वानप्रस्थी जीवन है ना 50 साल के बाद का, सुन लो ध्यानपूर्वक, जो 25 साल का जीवन था वो ब्रह्मचर्य काल व्यक्तिगत उन्नति का था, और जो 50 साल थे वो पारिवारिक उन्नति का था, और जो 75 साल मिले हैं आपको वो समाज की उन्नति का है, आपका नहीं, आपके परिवार का नहीं, सिर्फ समाज का। क्या आप समाज को योगदान देते हो, विचार करिए, कितना योगदान देते हो। मुझे तो लगता है पूरा पूरा हम परिवार को ही योगदान देते हैं। अभी भी हम गृहस्थ में फंसने के बाद फिर वानप्रस्थी होने का नाम ही नहीं लेता, तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। और सन्यासी का तो पूरा की पूरा विश्व हो जाता है, क्योंकि वो अनिकेत होता है, उसका अपना एक घर नहीं होता, पूरा संसार उसका एक घर होता है। परमेश्वर ने ये ताकत हमको चारों आत्माओं की सौंप दी। तुम्हारी मर्जी हो तो तुम सिर्फ ब्रह्मचारी बन करके जियो, तुम्हारी मर्जी है तुम गृहस्थ नहीं पड़े रहो, तुम्हारी मर्जी है तुम वानप्रस्थ को धारण किए रहो, तुम्हारी मर्जी है तुम पहले से ही सन्यासी बन जाओ। बहुत सारे छोटे ध्रुव पहले से ही सन्यासी बन गया, प्रहलाद पहले से ही सन्यासी बन गया, ये सभी भक्त थे भगवान के। तो ये तो आपके ऊपर छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल को भोगने में परतंत्र परतंत्र है। फल हमारी इच्छा से नहीं मिलता, हम मात्र कर्म करते हैं, और कर्म को परीक्षक की भांति, जैसे परीक्षक कॉपी को चेक करता है, ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे कर्मों को देखता है और उसके अनुसार हमको कर्म फल प्रदान करता है, और उसी को हमको स्वीकारना चाहिए, लेकिन अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी। तो समय तो आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, मेरे पास तो खजाना है, आप लेते जाओ, मैं तो और बैठी रहूं 2 बजे तक। तो मेरा तो ये शौक भी है और मेरी एक अंदर की इच्छा भी है। शौक तो मेरा मेरी खुशी के लिए,
लेकिन एक मेरी अंदर की इच्छा है कि सारा संसार अगर ऐसा बन जाए ना, आज बन जाए, सभी ज्ञानी बन जाए, तो कितना सुख हो जाए और कितनी जल्दी सुख हो जाए। तो आइए थोड़ी सी लोहड़ी की मस्ती कर लेते हैं, आनंद कर लेते हैं। आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है लोहड़ी का। तो मैंने आपके लिए गीत लिखा कल यहाँ से जाने के बाद। देखो, पर्व का अर्थ होता है, अभी पहले इसको ना